Good morning, student. Welcome to our YouTube channel of Residential Palm Mission School. We have already read many topics in these chapters. Today, I will do next topic in this chapter, class 7 mathematics. Next topic is properties of addition. प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन में जैसे हमको जानना है कि अगर हम इंटीजर्स पढ़ रहे हैं तो इंटीजर्स में प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है हमको कि इसकी कितनी सारी प्रॉपर्टीज़ होती है एडिशन में होता है जोड़, है ना। किसी चीज़ को जोड़ना ही क्या कहलाता है, एडिशन कहलाता है। इसमें पूरा फर्स्ट आता है टॉपिक हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी, है ना। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी कहता है कि अगर किसी दो इंटीजर्स को अगर हम ऐड करेंगे तो क्या वो इंटीजर्स ही होगा। क्या बोलता है कि अगर सम ऑफ टू इंटीजर्स, द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज एन इंटीजर्स, है ना। जैसे सम ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज एन इंटीजर्स। अगर a प्लस बी को हम ऐड करेंगे तो c आएगा और c भी क्या होगा हमारा एक इंटीजर्स ही होगा। a और b हमारी क्या है, इंटीजर्स है, और इसको ऐड करेंगे तो c आएगा, उससे भी क्या है हमारा इंटीजर्स ही होगा। एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल -7 प्लस -3 -7 -10, तो -10 भी क्या हमारा एक इंटीजर्स है ना। तो जो हम दो इंटीजर्स को ऐड करते हैं तो हमारा इंटीजर्स ही मिलता है, ठीक है। इसमें सेकेंड हमारा जो प्रॉपर्टी है वो हमारा है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, इसका गौर कीजिएगा। अगर हम किसी दो भी इंटीजर्स को ऐड करते हैं वो किसी भी ऑर्डर में उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उसके ऐड में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर हम सपोर्टेड इफ अगर a प्लस बी को हम ऐड करते हैं तो ये a प्लस बी जो है इक्वल होंगे b प्लस a के। मतलब किसी भी ऑर्डर में अगर हम a को ही इससे पहले b को बाद में ऐड किए, फिर यहाँ पे b को पहले फिर a को बाद में लिए, लेकिन ये दोनों का ऐड जो होगा क्या होगा, a प्लस बी का ऐड b प्लस a के ऐड से इक्वल होगा। a प्लस बी का ऐड b प्लस a के ऐड का इक्वल होगा, है ना। इसमें हम एक एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल -3 प्लस 4 इक्वल होंगे -3 प्लस 4 -3 के, है ना। यहाँ पे आ गया हमारा 1 और यहाँ भी क्या रहा हमारा 1, है ना। ये दोनों क्या है, इक्वल हो गए। यानी हम किसी भी अगर तो इंटीजर्स को किसी भी ऑर्डर में अगर उसको हम जुड़ते हैं तो उसका डजंट मैटर, मतलब उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, है ना। यही हमें कहलाता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में अगर हम किसी भी ऑर्डर में हम दो इंटीजर्स को ऐड कर रहे हैं तो क्या होगा, उसमें कोई प्रभाव, उसके एडिशन में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसका जो रिजल्ट होगा वो इक्वल होगा। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि -3 प्लस 4 हम ऐड किए, यहाँ 4 प्लस -3 ऐड किए, हमारा क्या है 1 आया, यानी 1 क्या हुआ, इक्वल आया। यानी दोनों का जो ऐड है वो क्या हुआ, इक्वल आया हमारा, ठीक है। ये था हमारा फर्स्ट था क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी हम बताए थे आपको कि किसी भी दो अगर इंटीजर्स को ऐड करते हैं तो हमारा क्या इंटीजर्स ही प्राप्त होता है। दूसरा हमारा था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम देखे हैं कि किसी भी दो इंटीजर्स को किसी भी ऑर्डर में इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, उसका जो ऐड होगा वो सेम आएगा, यानी इक्वल होगा, ठीक है। और हम बात करने वाले तीसरे पॉइंट के बारे में। प्लीज़ इसको राइट अप कर लेंगे। ऐसे आपके पास बुक है, बुक में भी इस पॉइंट को देख लेंगे। ऐसे आपका पेज नंबर 10 में, है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो थर्ड हमारा आ रहा आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, है ना। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में जानना बहुत जरूरी है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है क्या, है ना। इसके बनाने के कि द रिजल्ट ऑफ एन एडिशंस इज नॉट द इफेक्ट इफ द ऑर्डर इन विच द ऑपरेशन परफॉर्म इज चेंजेज। मतलब अगर किसी भी इंटीजर्स को अगर हम ऐड कर रहे हैं तो उसका जो किसी भी ऑर्डर में अगर रहेगा तो उसमें क्या होगा, कुछ प्रभाव नहीं पड़ने वाला, किसी भी ऑर्डर में चलेंगे। सपोर्टेड अगर इसमें 3 इंटीजर्स लेते हैं, इफ A B C क्या हमारा इंटीजर्स है ना, तो इसमें क्या है कि A प्लस बी को C के साथ ऐड कर लेते हैं, या फिर
ए प्लस ये मतलब ये इसके इक्वल होंगे, ये क्या होंगे ए प्लस बी प्लस सी इक्वल हो जाएंगे किसके, ए बी प्लस सी के, है ना। ए प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल हो जाएंगे, ए प्लस बी, ए मतलब ए और बी को पहले ऐड करें फिर सी को ऐड करें, या फिर ए और बी सी को पहले बी सी को ऐड करें फिर ए को ऐड करें, तो क्या होगा दोनों का जो ऐड होगा वो इक्वल होगा, दोनों का ऐड क्या होगा, इक्वल होगा। फॉर एग्जाम्पल इसमें भी एक एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं कि कैसे इक्वल होगा, है ना। सपोज कि -4 लेते हैं, ठीक है, -4 हमारा ए हो जाता है, फिर 3 ले लेते हैं और दो ऐड करते हैं 5 से, है ना। 4 - 3 5 को ऐड करते हैं, फिर यहाँ पे इक्वल हो जाता है किसके, हम बता रहे हैं आपको कि ए, और ये क्या हमारा यहाँ पे -4 है, प्लस बी प्लस सी, बी क्या है हमारा 3 और सी क्या है हमारा 5, और यहाँ हम देख रहे हैं कि -4 और प्लस 3 क्या जाएगा, -1 आ जाएगा प्लस 5। यहाँ पे देख रहे हैं कि -4 प्लस यहाँ पे आ गया 8, यहाँ पे क्या आ गया 4 और यहाँ भी आ गया -4 प्लस 8, है ना। तो 4 इक्वल टू 4, यहाँ देखें कि आप दोनों इक्वल हो गया, यानी साइंटिफिक प्रॉपर्टी कहता है कि अब किसी भी इंटीजर्स को किसी भी ऑर्डर में अगर ऐड करते हैं तो उसका जो ऐड होगा वो इक्वल होगा, है ना। क्या होगा, ऐड यहाँ उसका इक्वल होगा। तो यहाँ पर देखें कि हम 3 इंटीजर्स को ले लिए थे, ए बी और सी को। इस फर्स्ट हमने क्या किया था कि ए प्लस बी प्लस सी कर दिया था, तो ए बी को हमने ब्रैकेट में लिया, यहाँ पे क्या किया ए को हमने साइड किया, बी प्लस सी को ब्रैकेट लिया, और उस तरह से ऐड करके देखा कि हम लोग क्या सेम रिजल्ट आ रहा है, क्या रहा है हमारा सेम रिजल्ट आ रहा है। ये हमारा है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हमारा प्रॉपर्टी पढ़ना है हमको एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, और सेकंड हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव यूनिवर्स, दोनों एक ही चीज़ है, ग्रुप में करते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, या नहीं, इसमें एक नहीं होती कि एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी क्या है। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब हुआ कि किसी भी अगर नंबर में हम 0 को ऐड करते हैं, किसी में सपोज अगर हम ए कोई इंटीजर्स है इसमें 0 को ऐड करते हैं, या 0 में किसी इंटीजर्स को ऐड करते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ए है ना हमारा क्या है एक इंटीजर्स है, 0 भी ऐसा है हमारा इंटीजर्स, लेकिन अगर किसी इंटीजर्स में 0 को ऐड करते हैं या फिर 0 में किसी इंटीजर्स को ऐड करेंगे तो क्या होगा, इक्वल होगा। क्या होगा, इक्वल होगा। कि अगर किसी भी, फिर से गौर कीजिएगा कि किसी भी इंटीजर्स में 0 को ऐड करेंगे या 0 में किसी भी इंटीजर्स को ऐड करेंगे तो क्या होगा, इक्वल होगा। सपोज दैट कि 4 + 0 या 0 + 4 क्या है, इसका रिजल्ट 4 ही होगा। क्या होगा, इसका रिजल्ट 4 ही होगा। तो हम देख रहे हैं कि किसी भी अगर इंटीजर्स में 0 को ऐड kरेंगे या 0 में किसी भी इंटीजर्स को ऐड करेंगे तो क्या होगा, उसका जो ऐड होगा वो इक्वल होगा। ऐड क्या होगा, उसका इक्वल होगा। यही हमारा क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी है। सेकेंड हमारा है यानी 5th नंबर हमारा है कि एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव यूनिवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव यूनिवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव यूनिवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव यूनिवर्स में मुझे पढ़ना ये है कि एडिटिव यूनिवर्स का मतलब होता है कि इसके ठीक उसके मतलब जो अपोजिट साइन से उसको ऐड करना है। सपोज अगर +4 है, +4 का अपोजिट साइन क्या हो जाएगा, -4, -3 का क्या हो जाएगा, +3, है ना। उसी तरह +3 का क्या हो जाएगा, -3। तो अपोजिट साइन को है एडिटिव यूनिवर्स कहा जाता है कि उसको जो ऐड करना है उसके ठीक उसको अपोजिट वाले से ऐड करना है। सपोर्टेड अगर बात करें कि अगर ए को +-a को ऐड करेंगे, है ना, ए प्लस था और उसको ऐड किसी किए, ये हमारा पॉजिटिव वाला इंटीजर्स है, ये हमारा नेगेटिव वाला इंटीजर्स का है, सेम इसके इंटीजर्स का, तो ये इसकी इक्वल हो जाएंगे कि अगर हम माइनस वाला को अभी ऐड करते हैं प्लस वाले साथ तो दोनों क्या है, इक्वल आएंगे। अरे पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ ऐड करेंगे या नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ ऐड करेंगे तो क्या होगा, रिजल्ट इसका सेम होगा। रिजल्ट क्या होगा, सेम होगा। और रिजल्ट सेम क्या होगा, इसका रिजल्ट 0 होगा। रिजल्ट क्या आएगा, इसका 0 होगा। किसी भी अगर इंटीजर्स को उसके हम अपोजिट साइन वाले से अगर ऐड करेंगे तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। यहाँ पे एक फॉर एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। यहाँ पे लेते हैं कि -4 को अगर हम +4 के साथ ऐड करते हैं या फिर +4 को
-4 के साथ ऐड करते हैं तो यहाँ पे क्या है हमारा माइनस प्लस में यहाँ का 4, यहाँ भी 4 है, यहाँ 4 है, तो क्या 0 आ जाएगा, क्योंकि एक प्लस में और एक माइनस में एक प्लस में है, फिर यहाँ भी एक प्लस में एक माइनस में है, तो यहाँ भी 0 आ जाएगा। यानी किसी भी यहाँ एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इन्वर्स कहता है कि अगर हम किसी भी इंटीजर्स को उसके अपोजिट इंटीजर के साथ ऐड कर देंगे, मतलब उसका अपोजिट करने का मतलब हुआ कि उसके अपोजिट साइन वाले इंटीजर के साथ उसको ऐड करेंगे तो क्या होगा, उसका रिजल्ट हमेशा 0 आएगा और क्या इक्वल होगा, है ना। या हम प्लस को निगेटिव के साथ ऐड करें, निगेटिव को पॉजिटिव के साथ ऐड करेंगे तो क्या आएगा, उसका रिजल्ट हमेशा 0 आएगा, यानी इक्वल ग्रुप में आ जाएगा। तो यही था हमारा 5 था आपका प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन में। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन में पहला हम पढ़े हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि किसी भी दो अगर हम इंटीजर्स को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ऑलवेज इंटीजर्स ही होगा। फिर हमारा जो सेकंड था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, हाँ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बता रहा था कि अगर दो इंटीजर्स को हम किसी भी ऑर्डर में ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, सेम रिजल्ट आएगा। तीसरा था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हम देखे थे कि अगर 3 इंटीजर्स को अगर किसी भी ऑर्डर के साथ ऐड कर देते हैं तो क्या होगा, रिजल्ट इसका सेम होगा। फोर्थ था हमारा नंबर एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, है ना। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी में हम देखे थे कि किसी भी अगर इंटीजर्स को 0 के साथ अगर ऐड करेंगे तो क्या आएगा, वो सेम उसका रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद देखेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इन्वर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इन्वर्स हम देखेंगे कि किसी भी अगर पॉजिटिव साइन वाले के साथ, पॉजिटिव इंटीग्रेशन के साइन वाले के साथ उसके नेगेटिव इंटीजर के साथ ऐड करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होगा, 0 होगा, आई मीन इसका रिजल्ट होगा इक्वल ग्रुप में आएगा। ठीक है, नाउ हम लोग बात करने वाले हैं, ये तो था हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, है ना। एडिशन तो जोड़ में उसके प्रॉपर्टीज थे। और हम लोग बात करने प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन का, है ना। किसकी बात करने वाले, प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन का हम लोग बात करने वाले हैं। फिलहाल इसको आप राइट कर लेंगे। तो अब जानेंगे हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन के बारे में। इससे पहले जाने थे प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन के बारे में, अब जानेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन के बारे में। पहला क्या है हमारा क्लोजर प्रॉपर्टीज। क्लोजर प्रॉपर्टीज होता क्या है, उसमें हम पढ़े थे कि किसी भी दो इंटीजर्स को अगर ऐड करेंगे तो इंटीजर्स ही आएगा। इसमें क्या पढ़ेंगे कि हम लोग किसी भी दो इंटीजर्स को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, वो ऑलवेज इंटीजर्स ही होगा। किसी भी दो इंटीजर्स को हम ले लीजिए और उसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो क्या होगा, वो कोई इंटीजर्स ही आएगा। सपोज डेट अगर -3 + 4 को -4 को अगर हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो क्या आएगा यहाँ पे, -7 होगा। तो -7 में क्या हमारा एक इंटीजर्स है। सेकेंड हमारा टॉपिक है सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स इज नॉट द कम्युनिकेटिव। अब इसमें जानेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। किसी भी इंटीजर्स को अगर हम ऐड करते हैं, अगर ऑर्डर में नहीं करते हैं तो कम्युनिकेटिव रूप में कैसा है। जैसे कम्युनिकेटिव हम जाने हैं कि एडिशन ऑफ प्रॉपर्टीज में पढ़े हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन में कि कम्युनिकेटिव जो हमारे जो होते हैं उसको कहते हैं किसी ऑर्डर में ऐड करते हैं तो क्या सेम आता है। लेकिन क्या सब्ट्रैक्शन में ऐसा रूल होगा, नहीं होता है ना। सपोज कहता है कि इफ a - b नॉट इक्वल b - a, a - b, b - a नॉट इक्वल b - a। इसको देख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक ले लेते हैं कि -4 - 5 नॉट इक्वल +5 -4। यहाँ देख लीजिए हमें -9 आ रहा है और यहाँ पे क्या -9 आ रहा है और यहाँ पे क्या रहा है हमारा +9 आ रहा है ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हम देखेंगे कि यहाँ पे जो है इसके इक्वल नहीं हुए हैं, है ना। इसे क्या है, नॉट इक्वल हो गए। इसे सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर इज नॉट कम्युनिकेटिव होते हैं। मतलब सब्ट्रैक्शन में हमारा जो कम्युनिकेट हुआ है वो इसका वैल्यू नहीं करता है। इससे हम पढ़े थे कि a + b, b + a इक्वल वैल्यू होते हैं, देते हैं कि नहीं। सब्ट्रैक्शन में a - b या b - a इक्वल वैल्यू नहीं देते। इसमें ऑर्डर जो है, नंबर का ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर नंबर का ऑर्डर अगर चेंज हो जाता है तो फिर यहाँ पे नंबर मतलब हमारा जो रिजल्ट है वो भी चेंज हो जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट इसमें कि सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स इज नॉट एसोसिएटिव। उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, हमारा तीसरा पॉइंट इसमें हमारा थर्ड पॉइंट है कि सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स इज नॉट एसोसिएटिव।
है ना। तो सब्सट्रैक्शन ऑफ एडिशन इज नॉट एसोसिएटिव सपोर्टेड, जैसे हम लोग जाने हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन में जाने हैं कि एसोसिएटिव बारे में जाने हैं कि एसोसिएटिव ए प्लस बी प्लस सी, अगर बी प्लस सी को भी ऐड कर दें ये इक्वल हो जाता है हमारा ए प्लस बी प्लस सी को, या प्लस सी प्लस सी या बी प्लस सी को पहले इक्वल कर दें इक्वल आता है। बट इसमें कुछ ऐसा नहीं होने वाला है, इसमें क्या है कुछ ऐसा नहीं होने वाला है। इसमें अगर ऑर्डर हम चेंज करते हैं ऐड करने का तो क्या होगा वो इक्वल ग्रुप में नहीं आएगा, ठीक है। उसके बारे में जानेंगे। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, एग्जाम्पल लेते हैं कि ए माइनस बी माइनस सी है ना, इसको अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं या फिर ए माइनस बी माइनस सी को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये दोनों इक्वल ग्रुप में नहीं आएंगे, ठीक है। कैसे नहीं आएंगे, हम एग्जाम्पल लेते हैं कि 4 माइनस 3 माइनस 5 एक लेते हैं, और यहाँ पर लेते हैं क्या 4 3 माइनस 5। यहाँ आप देख रहे थे यहाँ क्या आ जाएगा 1 माइनस 5 4 माइनस 2 माइनस 4 यहाँ पे क्या है माइनस, यहाँ पे प्लस 6 आ रहा है। तो क्या है दोनों इक्वल हुआ, दोनों इक्वल नहीं हुआ। यहाँ पे माइनस 4 आया है हमारा आंसर और दोनों क्या है कि माइनस 5 आया। तो ये क्या हुआ दोनों ये इसके नॉट इक्वल होंगे, क्या होंगे इसके नॉट इक्वल होंगे। आई मीन ये इसके नॉट इक्वल है। सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स इज नॉट एसोसिएटिव नहीं होते हैं, यानी केवल एडिशन में ही कम्युनिकेटिव होंगे, एसोसिएटिव होंगे। सब्ट्रैक्शन में एक ही मैटर में काम करता है, वो भी है हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी मतलब इसलिए वर्क करता है क्योंकि किसी भी दो इंटीजर्स को ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इंटीजर्स नंबर ही आता है। इसलिए हमारा केवल क्लोजर प्रॉपर्टी में हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन में केवल क्लोजर प्रॉपर्टी ही हमारा वर्क डन करता है। बाकी सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स नॉट एसोसिएटिव होते हैं और नहीं ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ इज नॉट कम्युनिकेटिव, न इसे कम्युनिकेटिव होते हैं न एसोसिएटिव होते हैं, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे इसमें, हम लोग ऐड देख लिए, सब्ट्रैक्शन देख लिए, और हम जानेंगे मल्टीप्लिकेशन के बारे में, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन में जानेंगे हम लोग। मल्टीप्लिकेशन में कुछ चीज़ है जो आपको माइंड में रख लेना होगा, है ना। माइंड में क्या रखना होगा कि अगर सपोर्टेड अगर आप पॉजिटिव इंटीजर्स को अगर नेगेटिव इंटीजर्स के साथ अगर आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या होगा ऑलवेज आपका नेगेटिव में इसका आंसर आएगा, है ना। क्या होगा कि अगर कोई भी पॉजिटिव को मल्टीप्लिकेशन करते हैं नेगेटिव के साथ तो इसका आंसर क्या होगा आपका नेगेटिव में आएगा, है ना। आई मीन इसमें हमारा जो कुछ साइन को मन में रख लीजिए कि अगर हम प्लस इंटू प्लस कर देंगे तो क्या प्लस आएगा, माइनस इंटू माइनस करेंगे तो प्लस आएगा, प्लस इंटू माइनस करेंगे तो माइनस आएगा, माइनस इंटू प्लस करेंगे तो माइनस आएगा। आई मीन कहने मतलब अगर साइन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, सेम साइन करने का मतलब है या दोनों प्लस में हो या दोनों माइनस में हो। अगर सेम साइन के साथ अगर हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो प्लस में आएगा, पर डिफरेंट साइन के साथ यानी एक प्लस और एक माइनस में हो जाता है। कोई इंटीजर्स एक प्लस में हो और एक माइनस में हो, उसको मल्टीप्लिकेशन करना है तो क्या होगा उसका आंसर जो होगा, उसका प्रोडक्ट जो होगा ऑलवेज निगेटिव में होगा। कैसा होगा ऑलवेज निगेटिव में होगा। तो ये टू इंटीजर्स को अगर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं और दोनों इंटीजर का सेम साइन हो या दोनों प्लस में हो या दोनों माइनस में हो तो उसका जो प्रोडक्ट होगा वो ऑलवेज क्या होगा आपका पॉजिटिव में होगा। ऐसे हम दो इंटीजर्स को ले लेते हैं, अगर एक पॉजिटिव में हो और एक निगेटिव में हो तो उसका प्रोडक्ट क्या होगा हमेशा निगेटिव में आएगा। तो इस आपको माइंड में आपको कीप अप करना है, रख लेना है, ठीक है। इसमें हम कुछ एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या लेते हैं कि सपोर्टेड -3 -4 को मल्टीप्लिकेशन करेंगे क्या आएगा 12 आएगा। ये बताएं कि सेम अगर साइन हो तो क्या होगा इसका प्रोडक्ट होगा प्लस में आएगा। प्लस 5 -2 करते हैं तो 10 आएगा, पर -5 × 2 कर देंगे तो क्या आएगा -10, या 5 × -2 करते हैं तो क्या आएगा -10 आएगा। यानी कोई भी एक प्लस में होगा एक निगेटिव होगा तो क्या होगा उसका आंसर हमेशा निगेटिव में आएगा, पर सेम साइन में आएगा तो क्या होगा उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव में आएगा। यानी प्रॉब्लम तो आप इस चीज़ को सॉल्व कर लेंगे मल्टीप्लिकेशन में।
और हम बात करते हैं डिवाइड के। मल्टीप्लिकेशन कुछ इतना ही था। हाँ, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन में हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे, है ना, नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे। बट आज हम लोग को पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन और एडिशन पढ़ा दिए थे। अब थोड़ा मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं, है ना, और मल्टीप्लिकेशन का थोड़ा डिवाइड देख लेते हैं, ठीक है। अब डिवाइड में क्या करना है, गौर कीजिएगा। डिवाइड भी क्या है हमारा, डिवाइड में होता है कि डिवाइड में अगर आप कर रहे हैं तो किस टर्म में आपका जो कोसेंट है वो नेगेटिव में आएगा, किस टर्म में आपका जो कोसेंट है वो पॉजिटिव में आएगा। तो जान जाइए कि कोसेंट हमारा नेगेटिव पे कब आएगा, जब हम उससे मुझे मल्टीप्लिकेशन का अगर दोनों प्लस में होगा तो कोसेंट क्या होगा, प्लस में आएगा। दोनों माइनस में होगा तो कोसेंट क्या आएगा, प्लस में आएगा। पर एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, हमेशा नेगेटिव में आएगा। फिर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा तो हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा। अगर सिंपल सा कोई डिवाइड दे दे, है ना, इजी वे में कि 36 डिवाइड 9, इसका जो क्वेश्चन होगा वो क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव में आएगा, क्योंकि दोनों क्या है, पॉजिटिव में है, दोनों साइड इक्वल है, पॉजिटिव में है। या -36 डिवाइड -9 रहेगा तो भी इसका आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा। हम बताएं अभी आपको कि अगर दोनों पॉजिटिव में हो या दोनों नेगेटिव में हो, मैं कह रहे थे दो इंटीजर्स अगर पॉजिटिव में हो या नेगेटिव में हो, डिवाइड फॉर्म में हो, तो क्या आएगा, हमेशा उसका पॉजिटिव में उसका क्वेश्चन आएगा। पर अगर एक नेगेटिव हो, है ना, एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो, एक नेगेटिव हो एक पॉजिटिव हो, है ना, तो इसका जो है हमारा क्वेश्चन जो है वो हमेशा नेगेटिव में आएगा। 36 डिवाइड 9 कर देंगे तो क्या आएगा, इसका आंसर भी आएगा -4। में एक पॉजिटिव में हो एक नेगेटिव में होगा तो क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, हमेशा नेगेटिव में आएगा। मल्टीप्लिकेशन में एक फैक्टर चलता है और हमारा डिवाइड भी एक और करता है ना। ऐसे आपको अगर इक्विवेलेंट करने के लिए अगर बता दें, है ना, एक्सरसाइज 1D में देखे थे कि एक क्वेश्चन था आपका, है ना, इक्विवेलेंट करने के लिए। तो इक्विवेलेंट करने के क्वेश्चन सपोज अगर क्वेश्चन दे दिया है कि 10 + -40 डिवाइड 8, है ना, तो इसको करना है, सोल्यूशन करना है। तो यानी कि पहले अगर ऐसा क्वेश्चन अगर दिया हो तो या पहले हम लोग पढ़े हुए होंगे, इससे पहले बोर्ड मैथ्स पढ़े होंगे आप लोग, या DMS पढ़े होंगे कि पहले कोई भी अगर दिया होगा इस तरह से तो पहले क्या डिवाइड होता है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, उसका सब्ट्रैक्ट, उसके एडिशन, उसके बाद सब्ट्रैक्ट। ऐसे पहले डिवाइड होगा, डिवाइड के बाद अगर DMS में विदाउट ब्रैकेट में रहेगा तो DMS कर रहे हैं, DMS डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन एंड सब्ट्रैक्ट DMS में। पर इसके आगे लगेगा तो बोर्ड मैथ्स, तो बोर्ड मैथ्स की बात नहीं करें, हम बात करें DMS का। अगर इस तरह क्वेश्चन अगर रहेगा तो पहले क्या करेंगे, पहले हम डिवाइड करेंगे, है ना, तो 10 है प्लस कर देंगे और -40 में डिवाइड करेंगे 8 से। यहाँ पे क्या है, -40 क्या है, -40 है और ये पॉजिटिव में है और एक नेगेटिव में है, क्या होगा इसका क्वेश्चन, हमेशा नेगेटिव में होगा, है ना। तो -5 आ गया, अब 10 - 5 डेट योर आंसर, आपका आंसर हो गया, है ना। तो आप एक्सरसाइज आपका 1A चैप्टर 1 का एक्सरसाइज आपका जो है सेल्फ जो प्रैक्टिस है आपका 1A 1B 1C और 1D आपका कंप्लीट हो गया, है ना। इन चारों एक्सरसाइज में अगर आपको किसी क्वेश्चन में अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आपके व्हाट्सएप के ग्रुप पे जो नंबर दिया गया है उस नंबर पर कॉल करेंगे और हमसे बात करके अपना जो भी प्रॉब्लम है उसको क्लियर करेंगे, है ना, उसी समय। और भी कोई प्रॉब्लम हो तो बता सकते हैं हमको। ऐसे एक्सरसाइज आप 1A 1B 1C 1D को आप कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टी के बारे में और डिवीजन के प्रॉपर्टी के बारे में, ठीक है। तब तक के लिए थैंक्स।